आपने मृग तृष्णा सुनी होगी ना, मृग तृष्णा फिजिक्स का भी ये सब्जेक्ट है, ये जो फिजिक्स पढ़े होंगे जानते होंगे। मृग तृष्णा क्या है? दिखती है नहीं। तो ये जगत नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरुजी जगत झूठा कैसे बोलते हैं? टेंट नहीं है क्या? है भाई। कैसे नहीं बोल दूं? गुरुजी वो आदमी नहीं है क्या? है भाई। गुरुजी ये सड़क नहीं है ये लाइट नहीं है पर जो है वो दिख नहीं रही, इसकी नश्वरता नहीं देख पा रहे हैं। इतना अट्रैक्टिव बनाया है माया देवी ने, इतना अट्रैक्टिव कि इसके भीतर छिपे हुए उस कांटे को जो तुम्हारे जीवन को नष्ट भी कर सकते हैं। जानकर किसी चीज का व्यवहार करो, कोई बुरी बात नहीं। अगर आप जान गए, अब उस चीज को व्यवहार करो, कोई तकलीफ नहीं है। सल्फास लेकर के गेहूं के खेतों में डाल दे रहे हैं, कीड़ा मार रहे हैं, हालांकि हम ही मर रहे हैं। कीड़ा क्या मारेगा? धीरे धीरे तो हम ही मर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर अनजाने में उस सल्फास को चौक समझकर, ब्लैक बोर्ड और चौक समझकर बच्चा खा जाए तो क्या होगा? उसका मरेगा। जानकर इस संसार का व्यवहार करना, इस संसार में रहना, ये जितनी तकलीफें हैं, जितना भी जीवन में तुम्हारा संकट है, जिन जिन संकटों से तुम गुजर रहे हो, अगर किसी ब्रह्मवेता गुरु के द्वारा, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा तुम्हारे भीतर शिष्यता प्रकट हो जाए, जानने की लगन हो जाए तुम्हारे भीतर, मीरा के जैसे ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरिगुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। अगर ऐसा लगन आ जाए तुम्हारी जिंदगी में कि मैं व्यवहार तो करूंगा पर चीजों को जानूंगा, किनका व्यवहार कैसे करना है, तो असत्य नहीं है ये जगत। जगत है पर हम जिस रूप में देख पा रहे हैं उस रूप में नहीं है। इसलिए हमें गाना गाना पड़ रहा है 2 साल के बाद, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया। क्योंकि यार की परिभाषा तुम नहीं जानते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। चूंकि तुम मित्र की परिभाषा जानते नहीं, इसलिए मित्रों ने तुम्हें न जाने कहां कहां नचाया। आधी दुनिया तो पागल मित्रों के कारण है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, किसी अच्छे साहित्य वाले ने लिखा था, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। ये सो कॉल्ड जो मित्र हैं, मृग मरीचिका की तरह, जहां जल नहीं है वहां तुम जल देख रहे हो, और जब दौड़ते हुए पहुंचोगे 2 किलोमीटर तो पता चलेगा जल नहीं है, वहीं तड़प तड़प के मर जाओगे। क्योंकि तब तक तुम्हारी प्यास और बढ़ जाएगी, शक्ति और घट जाएगी, लेकिन देख रहे हो जल है। रेगिस्तान में ऐसे ही मृग मरीचिका होती है। तो ये जगत जिस रूप में है उस रूप में हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम सांप समझ के डर रहे हैं, पता चला वो रस्सी था। और या तो हम सांप को रस्सी समझ लिए हैं, तब भी मरना पड़ेगा। दोनों में ही खतरा है। जो सांप है उसको रस्सी समझ लिया, जो रस्सी है उसको, तो एक तरफ भयभीत हैं और दूसरी तरफ कटवा के मर भी गए। ये हालत है हमारी। यही है ब्रह्म विद्या, यही है सूत्र, यही है आध्यात्म, यही है ज्ञान। एज इट इज, जो चीजें जैसी हैं उनको वैसा जान लो। कटहल काटने से पहले हाथों में जैसे तेल लगा लिया। रामकृष्ण परमहंस कहते कि कटहल से कोई दिक्कत नहीं, कटहल काटो, दूध लगे, बस एक काम करना, काटने से पहले हाथों में स्नेह लगा लेना, तेल।
तो अब वो दूध तुमको चिपकेगी नहीं। दुनिया छोड़ने की बात नहीं कर रहे, परिवार छोड़ने की बात नहीं कर रहे, संसार छोड़ने की बात नहीं कर रहे, दुकान छोड़ने की बात नहीं कर रहे, मकान छोड़ने की बात नहीं कर रहे। सदन कसाई तो मांस बेच के भी भगवान के भक्त बने हुए। कबीर कपड़े बुन बुन के और जाकर बेच बेच के 2-2 दिन में तब घर की रोटी दाल चल रही है। कबीर। नामदेव कपड़े रंगने वाले हैं, रंगरेज। तुम देखो मध्यकालीन जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, उन सब का कुछ न कुछ काम है परिवार को पालने के लिए, पोषने के लिए, लेकिन वो अमर है। लाखों लोगों को भगवान के चरणाश्रित बना दिया, लाखों लोगों के जीवन से अंधकार मिटा दिया, अपना जीवन भी फकीरों का वहवारे मौज फकीरा दी। लेकिन तुम कहां चूक रहे हो, हम कहां चूक रहे हैं? क्योंकि दुकान तो तुम्हारे पास भी है और दुकान नामदेव के पास भी है। तुम में और नामदेव में क्या अंतर है? तुम मृग मरीचिका में जी रहे हो, अज्ञानता में जी रहे हो, प्रकाल कहीं और रख लिया है। धर्म के परिभाषा को उपासना की परिभाषा से मिश्रित कर दिए हो, अपने ही मन से धर्म की परिभाषा बना रहे हो और अपने ही धर्म का पालन कर रहे हो। और यही चीज तुम्हें जीवन में अनंत दुखों के सागर में डुबोए हुए है। मरते मरते तक तुम दुखी हो, हाय हाय कर रहे हो। न पुत्र सुख दे रहा है, न पुत्री दे रही है, न पत्नी दे रही है, न मित्र दे रहे हैं, न नातेदार दे रहे हैं, न रिश्तेदार दे रहे हैं। अरे गुरु से भी तुमको तकलीफ हो गया।